संवत का मतलब सीधा सीधा कैलेंडर ही होता है। संवत का मतलब वर्ष भी कह दो आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और संवत का मतलब कैलेंडर भी कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, ये विक्रम संवत क्या रामायण है? तो आओ बच्चों, आज आपको इतिहास सुनाता हूं मैं। कारण, या मैं आपको यूं पूछ लूं कि इस विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे? इस विक्रम संवत के अलावा भी और भी कोई कैलेंडरों के नाम सुने आप लोगों ने? हिजरी संवत किसने चलाया? वो नहीं पता, ठीक है। इधर देखो, मैं कुछ बातें आप लोगों को एंसेंट हिस्ट्री की बताता हूं, प्राचीन भारत के इतिहास की, जो आज वाले इस टॉपिक से रिलेटेड है। एक सबसे जो पुराना कैलेंडर चलता है उसका नाम है निर्वाण संवत। पूरा नाम इसका कहो तो वीर निर्वाण संवत, ठीक है। उसके बाद जो अभी आप लोग नाम ले रहे हो, जिसके कारण आज कोई विशेष आप लोगों ने स्टेटस वगैरह डाले, वो ये है विक्रम संवत। इसके बाद में जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जिसको आप लोग नाम देते हो उसका नाम है शक संवत। इसके बाद में आप लोग गुप्त संवत का नाम सुनो, गुप्त संवत। इसके बाद में आप लोग हर्ष संवत का नाम सुनो, हर्ष संवत। और उसके बाद आप लोग हिजरी संवत का नाम सुनो। ये हमारे भारत के अंदर इतने सारे संवत हुए हैं, लेकिन हम तो भी उस अंग्रेजों वाले ईसाइयों वाले कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। भारत में भी खूब है, यूज करो तो आप लोग। सबसे पहले जो आप लोग नाम देख रहे हो वीर निर्माण संवत, निर्माण नहीं निर्वाण शब्द है। निर्वाण शब्द का लिंक कहां से जोड़े? गुड, किसको मिला था? एक उनके जैसे और थे जिन्होंने जैन धर्म को प्रारंभ किया, जैन विचारधारा दी, जैनिज्म दिया जिन्होंने, महावीर स्वामी, है ना। हम लोग ये कहते हैं, पढ़ते हैं ऐसा कि महावीर स्वामी को बिहार के अंदर एक जगह हुआ करती थी, मल्लों का राज्य था वो, मल्ल जाति वहां पर राज किया करती थी। मल्लों के दो राज्य हुआ करते थे, एक का नाम था पावा। पावा के मल्ल बहुत फेमस थे, जगह का नाम है, बिहार की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस पावा को आज की डेट में हम लोग बोलते हैं पावापुरी। क्या बोलते हैं? इस पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब हम लोग सीधा कह सकते हैं कि मोक्ष मिला, और मोक्ष के बाद उनकी डेथ भी यहां पर हुई है, ठीक है। और वो दिन था आपका, दीपावली कब मनाते हो आप लोग? कार्तिक महीने की अमावस्या को, है ना। कार्तिक जो मंथ है आपका, उस कार्तिक अमावस्या के दिन उनको डेथ हुआ है, उनका मृत्यु हुई है, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है उनको, ठीक है। तो उसी दिन को उन्होंने सेलिब्रेट किया है कि साधारण मृत्यु नहीं है उनकी, असाधारण है, उनकी सीधी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। तो जैन धर्म के लोग उसी दिन से दीपक जलाते हैं, और उसी दिन शाम को अपनी जो बहियां खाते वगैरह होते हैं उनको चेंज करते हैं, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, और उस हिसाब से दीपावली मनाते हैं, ठीक है। तो ये जो समय था वो ईसा मसीह के जन्म से 527 साल पहले था, 527 ईसा पूर्व। ये महावीर स्वामी की डेथ की बात बता रहा हूं मैं, जिसको हम लोग निर्वाण संवत के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो एक तो सबसे विश्व का पुराना कैलेंडर है वो ये है निर्वाण संवत आपका। क्यों स्टार्ट हुआ, तो आप लोग महावीर स्वामी से लिंक जोड़ लेना। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि जो लौ लग रही है, ज्योत जल रही है, उस दीपक का क्या हो जाना? बुझ जाना, वो उसका निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है। और थोड़ा आप जो पढ़ रहे हो उस हिसाब से अर्थ जानना चाहो
तो इसका अर्थ मोक्ष से लेना। तो महावीर स्वामी की डेथ हो गई। ये पावा नामक जगह थी जो आज पावापुरी के नाम से फेमस है, दीपावली के दिन या कार्तिक अमावस्या के दिन। तो वहां से एक कैलेंडर स्टार्ट हुआ जो जैन लोग फॉलो करते हैं। और जैनों में भी मोस्टली दिगंबर संप्रदाय के लोग। जैनिज्म में दो प्रकार की अलग अलग ब्रांचें चली, एक श्वेतांबर और दूसरी दिगंबर, है ना। एक स्थूल भद्र नाम के जैन मुनि हुआ करते थे। स्थूल भद्र दो जने हैं फेमस जैन मुनि, एक का नाम हुआ करता था भद्र बाहु और एक का नाम हुआ करता था स्थूल भद्र। तो जो भद्र बाहु के फॉलोवर थे वो तो दिगंबर बने, और स्थूल भद्र के जो फॉलोवर थे उन्होंने व्हाइट कपड़े पहने, श्वेत वस्त्र पहने, इसलिए वो श्वेतांबर कहलाए। और दिगंबर ने तो वस्त्र त्याग ही दिए, वस्त्र पहने ही नहीं, वो दिगंबर हैं। तो आप लोग जब जैन धर्म पढ़ो तब और इनको पढ़ना। अभी केवल इतना सा जान लो कि वीर निर्वाण संवत विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर है और उसकी शुरुआत हुई है कब? ईसा मसीह के जन्म से भी कितने साल पहले? 527 साल पहले, जो जैन लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारा जो आज का दिन जिसको हमने विशेष बनाया वो विक्रम संवत है। आप लोग मध्य प्रदेश के अंदर धार नगरी के बारे में सुनते हो, और उस धार नगरी का नया नाम हुआ उज्जैन। धारावर्ष भी कहते थे उसको, धारावर्ष कह दो, धार नगरी बोल दो। वहां पर कहा जाता है कि एक राजवंश चलता था जिसका नाम था आदित्य राजवंश। ये राजवंश का नाम है आदित्य राजवंश। और आदित्य राजवंश में एक शासक हुए, एक राजा हुए जिनका नाम था गंधर्व हुसैन। इन गंधर्व हुसैन के पुत्र हुए थे जिन्हें आप लोग विक्रमादित्य या विक्रमसेन के नाम से जानते हो। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कह दीजिए या इनका नाम विक्रमसेन कह दीजिएगा। इनकी राजधानी है मध्य प्रदेश में कौन सी? उज्जैन। यहां पर राज करते हुए इन्होंने ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले? 57 ईसा पूर्व अपना कैलेंडर बनाया, उसको हम लोग विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। ये 57 ईसा पूर्व का कैलेंडर है आपका। तो विक्रम संवत ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले का है? तो 57 ईसा पूर्व। अभी वर्तमान में जिसको हम लोग फॉलो करते हैं वो अंग्रेजों का है, ग्रिगोरियन कैलेंडर नाम है उसका, जो ईसाई धर्म में चलन है उसका। वो ईसाई धर्म वाला स्टार्टिंग उसकी 1 से ही हुई है, 1 ईस्वी, और उसके बाद 1 ईस्वी से करते करते अभी हम लोग पहुंच गए हैं कहां तक? 2023 ईस्वी तक। इसलिए हम लोग इस 1 ईस्वी से 57 साल पहले का है हमारा विक्रम संवत, इसलिए हम लोग उसको ईसा पूर्व लिखते हैं। ये 1 ईस्वी का अर्थ ये है कि इस समय में ईसा मसीह का जन्म हुआ है। जो ईसाइयों के भगवान थे, ईसा मसीह प्रभु यीशु जिसको बोलते हो आप लोग, 25 दिसंबर वाले, उनका जन्म होने का समय जो था उसी समय की घटना को उन्होंने कैलेंडर बना दिया और वो उस समय से स्टार्ट किया उन्होंने। तो स्टार्ट तो कहां से करेंगे? 1 से ही करेंगे। और हमारा वाला जो ये विक्रम संवत है, इस 1 से या जब से इनका जन्म हुआ है उससे कितने साल पहले बन चुका है? 57। यानी मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाने के लिए ये पूछूं कि ईसा मसीह का जन्म यदि विक्रम संवत के अनुसार पूछूं तो कब हुआ, तो अपन आंसर देंगे 57 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ, कह देंगे ना? या कोई डाउट है? तो उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि 1 ईस्वी से 57 साल पहले, 57 ईसा पूर्व। तो अब ये 2023 जो चल रहा है इसमें आप लोग हमेशा जोड़ लो कितने? 57। आपका वर्तमान वाला विक्रम संवत निकल जाएगा। इसको जोड़कर आप लोग करते हो तब आता है आपका कितना? 2080। किसी भी अंग्रेजी वाले वर्ष के अंदर आप पहले वाले कितने साल जोड़ लो? 57, वो उस वर्ष का विक्रम संवत का वर्ष आ जाएगा। अभी आप 2080 में आज प्रवेश किए हो। नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, मतलब हमसे अच्छा तो नेपाल ही है, आप समझो। नेपाल के अंदर ये वाली तारीखें चलती ही नहीं है। नेपाल के अंदर तारीखें चलती कौन सी वाली? विक्रम संवत वाली। पूर्ण रूप से उसने अपना राजधर्म घोषित कर दिया हिंदू धर्म को। एकमात्र हिंदू कंट्री है आपका नेपाल। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत बना और उस विक्रम संवत करते करते आज हम लोग विक्रम संवत में कहां तक पहुंचे हैं? 2080 साल हो गए हैं विक्रम संवत को बने हुए। ठीक है, अब देखो और भी कुछ बातें लगे हाथ सुन ही लो। ये जो शक संवत है ये किसने चलाया था? तो आप लोग कहोगे कि एक विदेशी जाति थी, भारत पर आक्रमण करने आई थी
उसका नाम था शक। खूब सारी जातियां आई है विदेशी, शक, हूण, कुषाण, अलग अलग जातियां भारत पर आक्रमण करेगी। सीथियन, पार्थियन, ये अलग अलग जातियां हैं जो भारत पर आक्रमण करने आई है। शकों के आक्रमण हुए, हूणों के आक्रमण हुए, कुषाणों के आक्रमण हुए, पार्थियन इस जाति के आक्रमण होंगे, सीथियन इस जाति के आक्रमण होंगे। मुसलमान तो आक्रमण करने बहुत बाद में आए हैं, पहले भारत पर जब एंसेंट हिस्ट्री चलेगी, प्राचीन भारत चलेगा, तो इन लोगों ने खूब आक्रमण किए भारत पर, ठीक है। तब उसमें आप कहोगे एक शासक का नाम हुआ करता था कनिष्क। क्या नाम था? इस कनिष्क ने जो अपना कैलेंडर चलाया, वो कैलेंडर 78 ईस्वी में चलाया। कब चलाया? 78 ईस्वी में। ये वाला जिसको हम लोग बोलते हैं नाम क्या? शक संवत, ठीक है, 78 ईस्वी। ये इसके पीछे ये वाला जो अपन समय लिख रहे हैं ना, ये समय हम लोग अंग्रेजों का कैलेंडर है उसके अनुसार लिख रहे हैं। समझ तो रहे हो ना? 527 ईसा पूर्व का मतलब क्या? भगवान ईसा मसीह का जब जन्म नहीं हुआ है उससे कितने साल पहले? 527 साल पहले। 57 ईसा पूर्व का क्या मतलब? जिस दिन भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे कितने साल पहले? 57 साल पहले। ये 78 ईस्वी का क्या मतलब हुआ? भगवान ईसा मसीह का जन्म हो गया है उसके कितने साल बाद? 78 साल बाद। और इस कैलेंडर को हम लोग भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बोलते हैं, याद रखना। शक संवत को भारत का नेशनल राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया जाता है। 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलवाया था, कनिष्क, ठीक है। उसके बाद गुप्तों के अंदर एक शासक होगा जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त प्रथम। आप जब गुप्त डायनेस्टी पढ़ोगे मगध के अंदर, बिहार में एक जगह होगी मगध, और मगध की राजधानी होगी पाटलिपुत्र। वहां पर गुप्तों की बहुत फेमस डायनेस्टी चली है। समुद्रगुप्त वगैरह नाम सुनते हैं ना अपन, तो समुद्रगुप्त का दादा था, यूं समझो आप, जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। उसने गुप्त संवत चलाया है 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ठीक। उसके बाद में हर्ष संवत, हर्ष ही चलाएगा 606 ईस्वी के अंदर। आप लोग हरियाणा के पास में एक जगह सुनोगे, वहां पर वर्धन वंश जन्म लेगा हरियाणा के अंदर, और उस वर्धन वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हुए, बड़े वाले का नाम राजवर्धन और छोटे वाले का नाम हर्षवर्धन। तो बाप बेटे दोनों युद्ध करते हुए मर गए थे अल्प समय के अंदर ही। उसके बाद पूरा का पूरा शासन कम उम्र के अंदर ही किसके कंधों पर आ गया था? हर्षवर्धन के कंधों पर आ गया था। तो इसने आगे जाके अपना कैलेंडर चलाया, अपना संवत चलाया, वो किस नाम से जाना जाएगा? तो हर्ष संवत। और फिर आप लोग सबसे लास्ट में सुनते हो किसके बारे में? हिजरी संवत। जब आप लोग इस्लाम का उदय पढ़ोगे प्राचीन भारत के जाते जाते, लास्ट में एक घटना घटेगी कि विश्व के अंदर अरब कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरब जो जगह है, वहां पर भी जगह का नाम होगा मक्का और मदीना, दो अलग अलग प्लेस है। एक जगह होगी मक्का, वहां पर कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, और मोहम्मद साहब थोड़े, आप यूं कह सकते हो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इस कारण से पशु चराने का कार्य किया करते थे। उनकी जो पुश्तैनी उनका जो कार्य था वो मूर्ति बेचने का था। लेकिन कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने मूर्तियां बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान तो एक है, आप लोग अलग अलग चेहरों के हिसाब से मूर्तियां बनाकर क्यों बेच रहे हो? तो उन्होंने अपने पुश्तैनी काम करने वाले लोगों का क्या किया? विरोध। और दूसरा, जब हजरत मोहम्मद साहब खुद 25 साल की उम्र के थे, तब उन्होंने अपने से 15 साल बड़ी एक विधवा औरत हुआ करती थी, खदीजा उसका नाम था, खदीजा। 25 वर्ष की आयु में 40 वर्ष की एक विधवा स्त्री खदीजा से विवाह संबंध स्थापित किया, इसलिए उसके परिवार वाले उससे नाराज हो जाएंगे और इसको यहां से मक्का से क्या कर देंगे? निकाल देंगे। मक्का से जब अपने वो अनुयायियों के साथ में, फॉलोवर्स के साथ में अपने ननियाल गए थे जिसका नाम था मदीना, उस घटना को, मक्का से मदीना की जो घटना है, उस घटना को हज कहा जाता है, हज या हिज्र कहा जाता है। और जिस जगह पर वो मदीना में गए, वहां पर मदीना में जाके उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया, अपना वर्ष बनाया, अपना संवत प्रारंभ किया, उसको कहा जाता है क्या?
हिजरी संवत, ये हिजरी संवत स्टार्ट होगा कब? ईसा मसीह के जन्म होने के कितने साल बाद? 622 साल बाद। ये भारत के फेमस कैलेंडर है। इसमें अब दुख की बात यह है कि हम लोग इनमें से यूज किसी को भी नहीं करते। इस्लाम धर्म के लोग तो भी करते हैं। आप लोग रमजान का महीना सुनते हो, वो रमजान का महीना कौन से कैलेंडर का है? इस हिजरी कैलेंडर का है रमजान का महीना। रोजे रखते हैं ना जहां पर मुसलमान भाई, वो हिजरी संवत का महीना होता है रमजान। आप लोग जो अभी जैसे महीनों के नाम सुनते हो कि फाल्गुन खत्म हो गया और फाल्गुन के बाद में चैत्र महीना स्टार्ट हो गया। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम है। एकम का मतलब पहला दिन, प्रतिपदा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, ये जो आश्विन वगैरह ये जो नाम सुनते हो, फाल्गुन वगैरह, ये कौन से कैलेंडर के हैं? विक्रम संवत के हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये आपके कौन से कैलेंडर के हैं? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है, जो ईसाई धर्म यूज लेते हैं।